हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का पेपर 6 का सेक्शन ए। मैथमेटिक्स में जो बेसिक है ना, उसका पेपर 6, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्यूशन पेपर 6 का सेक्शन ए। अब यहां पर अच्छे से देखना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 10 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक यहां पर आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है आपके पास? 8x प्लस 3y प्लस 5k। 8x प्लस 3y प्लस 5k इज इक्वल टू 18। चलो सॉल्यूशन क्या है आपका उस 1 एंड 0। 1 0 इसका एक सॉल्यूशन है, यानी कि ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y है। सो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8 इंटू एक्स की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर क्या लिखना होगा? 0 प्लस 5k इज इक्वल टू 18। अब 8 1 जा 8 प्लस 3 इंटू 0 यानी कि 0। सो 8 है वो राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 5k इज इक्वल टू 18 माइनस 8 क्या होगा? 10। देयरफॉर k इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। 5 2 जा 10। Therefore k is equal to आपको क्या मिलेगा? 2। ओके, सो k की वैल्यू आपको मिल गई यहां पर 2। उसके बाद सेकंड है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? उसके रूट्स आर रेसिप्रोकल है। रूट्स रेसिप्रोकल है, इट मींस कि अगर आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, दोनों रूट्स का, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। इट मींस कि अगर कोई एक रूट 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 दूसरा रूट मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको आंसर 1 ही मिलेगा। ओके, सो आपको क्या करना है? यहां पर सेकंड चैप्टर है ना आपका, वो उसकी थियरी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो पहले तो यहां पर a क्या होगा? 6, b क्या होगा? -13, c क्या होगा? k। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, उसकी फॉर्मूला क्या होगी? आपको पता है, c बाई a। अब अच्छे से देखना, ये तो दोनों का, ये दोनों रूट c है, ठीक है। अब ये दोनों का रूट्स आपको रेसिप्रोकल मिलता है, ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन में है। इट मींस कि ये दोनों रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो बीटा की वैल्यू 1/अल्फा ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू c की वैल्यू आपके पास है k एंड a की वैल्यू है आपके पास 6। यहां पर अल्फा अल्फा कैंसल, 6 1 जा 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ये आपको आंसर मिलेगा, यानी कि सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर दोनों का कंबाइनली आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है आपका? सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स ऑफ द AP। चलो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है? k 3k 5k, k 3k 5k, ठीक है, ऐसा है। सो इसका आपको सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट n नंबर्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फर्स्ट टर्म होगा आपका k, डिफरेंस मिलेगा आपका 2k, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस मिल गया। अब डायरेक्टली सम फाइंड आउट कर दो। चलो एसएन फॉर्मूला क्या होगी? n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो देयरफॉर n कितना है वो तो फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट n, सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स, n/2 एज इट इज, 2 एज इट इज। a की जगह पर क्या लिखेंगे? k प्लस n-1 इंटू d की जगह पर क्या होगा? 2k, क्योंकि डिफरेंस 2k है। चलो n/2 एज इट इज 2k प्लस, अब यहां पर देखो 2k का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो 2k इंटू n यानी कि 2kn माइनस 2k इंटू 1 यानी कि 2k। चलो प्लस -2k प्लस 2k कैंसिल हो जाएगा। सो बचता क्या है? n/2 इंटू 2kn। फिर से यहां पर 2 भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। सो फाइनली k इंटू n इंटू n n स्क्वायर, इट मीन्स कि सम ऑफ द फर्स्ट
n numbers of these AP is kn square या फिर n square into k, whatever, कुछ भी आप ऑप्शन में क्या है n square k, ठीक है, ये n square या फिर n square k। सो n square हम पहले लिख लेते हैं n square k। ओके, सो ये आपका थर्ड था। फोर्थ वन हाँ थोड़ा सा लेंथी है, नहीं हो सकता इसमें, पहले इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम फोर्थ एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है सम नंबर 4 यानी कि एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिया है कि पॉइंट 2021 लाइज ऑन दी सर्कल, यानी कि सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, सपोज कि पी ऑफ है वो 2021, ओके, विद द ओरिजिन इज एज द सेंटर, यानी कि जो सेंटर है वो क्या होगा आपका ओरिजिन होगा, ओके, यानी कि वो होगा आपका 0 0। Then the radius of the circle is blank units, यानी कि रेडियस यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस वही तो रेडियस होगी, ठीक है। सो हम OP स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। सो OP स्क्वायर क्या होगा, अगर इसको हम x1 y1 बोल दें, देन आफ्टर इसको हम x2 y2 बोल दें, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके लिखता हूँ x2 माइनस x1 यानी कि 20 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 21 माइनस 0 स्क्वायर। इट मीन्स यहां पर 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 21 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपको नहीं पता देन आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 21 इंटू 21, चलो 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 1 जा 2 4 4 1, ओके, सो 4 4 1। अब दोनों का एडिशन कर दो, चलो 8 4 1 ऐसा होगा। अब अच्छे से देखना आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है 41 29 42 एंड 40। सो 40 तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर यूनिट प्लेस पर 0 है और यहां पर 1 है, ठीक है, वो कैंसल। 42 उसमें भी अगर आप बात करें 42 इंटू 42 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हाँ, सो 42 इंटू 42 की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा 4, यहां पर तो 1 है, सो वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचते हैं 41 एंड 29, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें से अगर 41 इंटू 41 करे सो 1 मिलेगा आपको, देन आफ्टर 29 इंटू 29 करे तो उसमें भी 1 मिलेगा, 9 9 81, ठीक है। सो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ओके। चलो अच्छे से दोनों में आपको क्या करना है, अब मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं है। सो पहले हम ऑप्शन 41 वाला कंप्लीट कर देते हैं, 41 इंटू 41, चलो क्या होगा 0 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1 1 जा 1 4 1 जा 4, चलो 1 4 प्लस 4 8 6 1, बहुत ज्यादा है ना ये 41, बचता क्या है 29। देयरफॉर ओपी यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 29 यूनिट्स। दूसरी मेथड में आपको बताता हूं, यहां पर 20 और 21 का ही है, सो डायरेक्टली आपको उस पर से भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि 29 ही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिफ्थ, 4 थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक साइन थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा। चलो फिफ्थ में क्या करना है आपको, कौन सी वैल्यू थीटा की होगी जिसमें साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, सो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर ट्राई एंड एरर मेथड, यानी कि जो भी आपके ऑप्शन है वो उसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। ऑब्वियसली 0 डिग्री मिलेगा। चलो कैसे मिलेगा 0 डिग्री, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कंप्लीट करते हैं, यहां पर ले लेते हैं, सो साइन LHS क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड साइन इंटू 2 इंटू 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का आंसर क्या होगा 0 होगा। RHS की अगर हम बात करें सो 2 इंटू साइन थीटा है ना, सो साइन 0 डिग्री, सो 0 डिग्री का 0 0 इंटू 2 वो भी क्या होगा 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा इस केस में, ओके। बहुत ही इजी था ये। देन आफ्टर 6 है आपका मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, चलो अच्छे से देखना, मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इसका मीन पहले तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर्स है ना, सो 1 से स्टार्ट होगा, हाँ
इसका मीन आपको फाइंड आउट करना है। सो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है सभी नंबर का ऑब्जर्वेशन का एडिशन, सभी जो आपके ऑब्जर्वेशन है उसका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 10, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो सो यहाँ पर हाँ ये 10th का फॉर्मूला मैंने बोला, हाँ 9th में तो डायरेक्टली क्या करना है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये 9th का कंसेप्ट है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 10 है, सो यहाँ पर आप तो डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं ना। अब इसका एडिशन कर दो, चलो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना होगा 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8, 28 में 10 ऐड कर दो 38, उसमें से 2 माइनस कर दो 36, 36 में 10 ऐड कर दो 46, 46 + 10 कर दो 56 होगा ना, बट उसमें 1 माइनस कर दो 55, सो एडिशन होगा 55। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 5.5। इट मीन्स कि जो आपका मीन होगा ना वो आपको मिलेगा 5.5। चलो उसके बाद 7th नंबर हो जाएगा। अब एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, देन आफ्टर अब हम ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो एलसीएम है 2 नंबर का 36, एचसीएफ है सेम 2 नंबर का 2, देन एक्स की वैल्यू उसमें फाइंड आउट करनी है। ओके चलो अच्छे से देखना कैसे करना है। 7th नंबर एलसीएम है आपके पास 2 नंबर का x और दूसरा क्या है 18, 36, then after HCF x है 18 का क्या है 2, सो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है 2 नंबर का HCF इंटू एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन वही 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन का इज इक्वल टू होगा। देयरफॉर डायरेक्टली लिखता हूं x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। चलो अब 18 डिवीजन में भेज दो, सो x इज इक्वल टू, हाँ ब्लैक पेन से लिखना है ना, भूल गया। चलो क्या करना है आपको, x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 इंटू 2 अपॉन 18। चलो 18 2 जा 36, देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। इट मींस कि जो मिसिंग नंबर है ना वो क्या होगा आपका 4। बहुत ही इजी सम था। सम नंबर 8 की प्रोडक्ट ऑफ द zeros of the polynomial p of x is equal to 6x² minus x plus k is -1/3, then k is equal to blank। प्रोडक्ट आपके पास है, पहले तो अच्छे से देखना। पॉलिनोमियल क्या है आपका, p of x is equal to 6x² minus x plus k, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, फॉर्मूला c/a। चलो प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास है -1/3, सो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा -1/3 इज इक्वल टू c। c क्या होगा आपका k, a क्या होगा आपका 6। ओके चलो 6 सामने भेज दो, -6/3 इज इक्वल टू k, 3 2 जा 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2। ओके सो k की वैल्यू आपको मिलती है यहां पर -2। ओके चलो पहले इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 9, ऑलरेडी देखो ये सम है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में बनाया है, ठीक है, और पूरा का पूरा टेबल के फॉर्म में मैंने आपको वो एक्सप्लेनेशन दिया है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये भी वो शॉर्ट है ना वो भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कितने फ्राइडेज, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, या फिर जो भी मंथ में कितने डेज आते हैं उसका पूरा टेबल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और वो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडेज। चलो 53 फ्राइडे की बात की है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि कितने डेज होंगे 366।
ओके, अब अच्छे से देखना, 52 डेज तो आपको मिलेंगे ही कि कैसे, चलो 52 इंटू आप 7 कर दो, क्योंकि 7 डेज होते हैं, ठीक है। चलो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, यानी कि 364। इट मीन्स कि कोई भी डे है ना वो 52 टाइम्स तो रिपीट होगा ही। ओके, 52 टाइम्स तो कोई भी डे रिपीट होगा। अब टोटल बचते कितने हैं, अब 364 हो गए हैं, ठीक है। अब बचते कितने हैं, लीप ईयर है सो 366, यानी कि 2 बचते हैं। इट मींस टोटल डेज कितने हैं, वो 2 है ना, वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गया। देन आफ्टर टोटल डेज कितने हैं 7, तो वो आपका क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2/7, अगर ये लीप ईयर है तो, ठीक है। सो डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हैं कि 2/7 है वो आपका आंसर होगा। अगर नॉन लीप ईयर होगा, इट मींस कि वहां पर डेज होंगे 365, ओके, तो आपका आंसर यहां पर होगा 1/7, क्योंकि एक ही दिन बचता है ना बाद में तो। ओके, सो ये माइंड में अच्छे से रखना, वो सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, चलो, सो इसका आंसर आपको मिलेगा 2/7, सम नंबर 9। उसके बाद 10th, पहले ये आप रिमूव कर देते हैं यहां से। चलो 10th वाला क्या है, बहुत इजी है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है। चलो, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन आफ्टर cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन आफ्टर अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, साइन अल्फा 1/2 है ना, इट मींस कि साइन की वैल्यू 1/2 कब मिलती है, वो आपका एंगल होगा, यानी कि वो डायरेक्टली आपको अल्फा मिल जाएगा। वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि साइन 30 पर 1/2 होगा। सेम यहाँ पर cos की 1/2 की वैल्यू होगी, सो वो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा ना, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 क्या होगा, 90 डिग्री। इट मींस अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा 90 डिग्री। यहां पर आपको आंसर मिलता है 2/7। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है सम नंबर 11, अ लाइन L टच द सर्कल विथ सेंटर O एंड द रेडियस R एट द पॉइंट T, देन OT ब्लैंक L। अच्छे से देखना, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट बहुत ही इजी है। चलो, फिगर यहां पर आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये आपका सपोज की सर्कल है, उसमें क्या है, चलो, अ लाइन L टच द सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि सपोज कि यहां पर सेंटर O है, एक लाइन है जो कि सर्कल को टच करती है। ओके, उस लाइन का नेम क्या है, L, ठीक है। चलो, सपोज कि ये लाइन है जो सर्कल को टच करती है, ओके, जिस लाइन का नेम है L, सेंटर O है, रेडियस R है, यानी कि सेंटर से अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो ये रेडियस क्या होगी, R एट अ पॉइंट T, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट T है जहां पर ये टच होता है। ओके, सो फाइंड आउट क्या करना है आपको, देन OT, OT है ना, ये OT ब्लैंक लाइन L, यहां पर ये आपकी लाइन L है ना, यहां पर ब्लैंक है, ठीक है। सो OT क्या होगी, आपकी रेडियस होगी। और आपको पता है रेडियस ऑलवेज, ये जो आपका टेंजेंट है ना, ये टच करता है, इट मींस कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। इट मींस कि यहां पर परपेंडिकुलर होगा, इट मींस कि ये परपेंडिकुलर की साइन आपको यहां पर पुट करनी है, सिंपल। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट है आपका सम नंबर 12। चलो, क्या है सम नंबर 12, अच्छे से देखना, मीडियन वाला कुछ है। चलो, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन -2 -3 0 1 3 2 7 इज ब्लैंक। यहां पर देखना, 9th का कंसेप्ट फिर से आया। पहले तो सभी ऑब्जर्वेशन कौन से होने चाहिए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहां पर ऑलरेडी ये नहीं है, -2 बाद में -3 बाद में 0 है, ठीक है। सो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, पहले क्या होगा, -3, बाद में क्या होगा, -2, बाद में क्या होगा, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, देन आफ्टर 7, 1 2 3 7। यस, अब इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1
2 3 4 5 6 7 यानी कि ओड है। ठीक है, इट मीन्स कि मीडियन की कौन सी फॉर्मूला होगी, n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अगर n ओड है तो यह फॉर्मूला होगी, इवन है तो n/2 टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देख लेना। ओके चलो, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है, हाँ डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा। 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 क्या होगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी तो नहीं बट कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि ये फोर्थ आपका आंसर मिल गया, नहीं फोर्थ ऑब्जर्वेशन है ना वो आपका आंसर होगा। चलो 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा मीडियन का। ओके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बाद में डायरेक्टली आप मीडियन यानी कि एग्जैक्टली बीच की वैल्यू है वो डायरेक्टली पता चल जाएगा 1 है। ठीक है, ऐसा करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी बट करना तो पड़ेगा ना, मेथड मुझे तो आपको दिखानी पड़ेगी। ओके उसके बाद 12th के बाद यहाँ पर आपके जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी कंप्लीट हो गए। अब क्या है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, 13 से ट्रू फॉल्स स्टार्ट होते हैं। चलो 13 वाला क्या है, HCF 65 117 इज इक्वल टू 3k-2 देन k इज इक्वल टू 5। चलो पहले तो k इज इक्वल टू 5 है ना, सो 5 की वैल्यू उसमें पुट कर दो, बहुत ही इजी है। हाँ बट थोड़ा सा आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है 3k-2 है ना, 3k-2, अब उसमें 5 की वैल्यू पुट कर दो, सो 5 3 15, 15 - 2 क्या होगा 3k-2 है, यस 5 3 15, 15 - 2 क्या होगा 13। ठीक है, इट मीन्स कि उसका HCF आपको 13 मिलेगा। चलो तो अब 65 एंड 667 सॉरी 117, 65 एंड 117 इसका LCM फाइंड आउट कर लो। चलो LCF नहीं सॉरी HCF फाइंड आउट करना है ना, हाँ HCF फाइंड आउट कर लो। दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली 13 ही होगा ना, 13 5 13 9। अब दोनों में से कोई कॉमन होगा नहीं होगा, सो HCF आपको 13 ही मिलेगा और यहां पर भी 13 ही है। ठीक है, इट मींस कि ये जो आपका 13th नंबर वाला सम है ना वो क्या होगा, ट्रू होगा। ओके चलो इट मींस कि ये आपका क्या है, ट्रू है। उसके बाद 14th वाला, चलो क्या है 14th सम, द नंबर ऑफ रियल zeros of the polynomial p of x is equal to x³ - x is 3। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सो उसके नंबर ऑफ जीरोस आपको 3 मिलेंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2, यानी कि हाईएस्ट आपकी जो एक्सपोनेंट यानी कि जो डिग्री है वही आपके नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। सो ये भी सही है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर। सो 14th वाला जो आपका सम है ना वो भी क्या है, ट्रू है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा ही नहीं है। ओके then after 15th the graph of the equation 7x plus 10y is equal to 16 and 3x minus 30/7y is equal to 48/7 are coincident line। अच्छे से देखना coincident line। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट तो नहीं बोल सकते बट थोड़ा सा लेंदी किया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए। 7x plus 10y is equal to क्या है 16, then after 3x minus 30/7y is equal to क्या है 48/7। चलो उसका ग्राफ है वो आपको मिलता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि याद करो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 होगा। ठीक है, यहां पर ऐसा होता है, एक बार देख लेते हैं। यहां पर a1/a2 क्या होगा 7/3, यहाँ अगर हम बात करें तो 10/30/7 है ना, वो 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 10 × 7/30, 0 0 कट कर दो, सो ये भी 7/3 मिलता है। अब यहाँ पर देख लो 16/7 यहाँ पर 48 ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका कट आउट करो, चलो 7/3 मिलता है। बट यहाँ पर अब डायरेक्टली बोल देंगे ना हाँ ये भी ट्रू है, बट देखना अच्छे से, ये क्या है आपका प्लस है, यहां पर ये आपको माइनस मिलेगा।
ये भूल मत जाना, ठीक है। हाँ, फ्लो में ऐसा नहीं है कि सब ऐसी भूल करेंगे, बट क्या होगा कि जल्दी जल्दी में एग्जाम का टेंशन होता है ना, सो ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर माइनस मिलेगा क्योंकि ये -30/7 है, ठीक है। सो ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, ठीक है। सो 15th वाला आपका क्या होगा, फॉल्स। ओके, अच्छे से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 16th, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू -1। ये तो सबको समझ में आता है ना, क्या है, ऑब्वियसली फॉल्स ही है ना, क्योंकि +1 होगा ना, -1 तो हो नहीं सकता। चलो 16th वाला तो वैसे ही सभी को पता होगा। उसके बाद आई थिंक हो सकता है तो कर लेते हैं। फॉर अ गिवन AP, its nth term is given by an is equal to 6n plus 11, then find a20। हाँ, 17th वाला हो जाएगा यहाँ पर। चलो nth टर्म की फॉर्मूला आपके पास है, क्या है, 6n plus 11, 6n plus 11 यहाँ पर है। सो फाइंड आउट क्या करना है आपको, 20th टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना। कौन सा 20th टर्म, सो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 20th लिखना होगा ना, a20 is equal to 6 into 20 plus 11, बहुत ही इजी है, 6 2 12, 120 plus 11, एडिशन कर दो, सो आपका 20th टर्म मिल जाएगा, a20 is equal to 131। ओके, सो ये आपका आंसर होगा 131। चलो उसके बाद लाइन PQ is shown in the figure below is known as the what। ओके, 18th वाला है ना, वो भी इजी है। हाँ, इसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपके पास फिगर है, फिगर कैसी है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा है सर्कल, देन आफ्टर सेंटर O है, यहाँ पर ये तो सेकेंड हो गया। हाँ, यहाँ पर ऐसे टच करके लाइन पास आउट होती है, ठीक है। और लाइन का नेम है PQ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A। ओके, तो ये लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, देन shown in the figure below is known as the what। ये लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलेंगे ना। सो ये लाइन क्या है, टेंजेंट है आपकी। सो यहां पर 18th का आंसर मिलेगा आपको टेंजेंट। ओके, चलो यहां तक हम रखते हैं, पहले इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, सम नंबर 19, क्या है, अ बैलेंस डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिसीविंग अ नंबर 6। अरे ये भी बहुत ही इजी है, 19th वाला आपका सम है। अच्छे से देखना, क्या है, एक डाई टॉस की है और ऑब्जेक्टिव है ना, वो सभी फॉर्मूलाज वो सब कुछ मैं नहीं लिखता आपको, हाँ बट वन वर्ड में है ना, वेरी शॉर्ट आंसर है, लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिसीविंग अ नंबर 6। रिसीविंग नंबर 6 इज इक्वल टू, क्या करना होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छे से देखना, 6 के अलावा सभी, यानी कि 1 2 3 4 5, इट मींस 5/6, ये आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी था। ओके, देन आफ्टर 20, क्या है 20 में, चलो find the sum of the lower limit of the model class and upper limit of the median class। हाँ, पहले तो क्लास भी आपको यहाँ पर सब कुछ आपको लिखना होगा, ठीक है। पहले तो क्लास लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 50 तक है ना, 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी है आपके पास 8, 12, 10, 17, देन आफ्टर 3। चलो अब पहले तो टोटल जो भी है वो फाइंड आउट कर लो, एन फाइंड आउट कर लो, क्योंकि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों चाहिए। मॉडल क्लास तो डायरेक्टली पता चल जाएगा 30 to 40 होगा, मीडियन के लिए आपको n/2 करना पड़ेगा ना। सो 7 + 3 10, 10 + 10 20, 2 3 4 5, ऑब्वियसली टोटल कितना होगा ये n = 50 है, ठीक है। अब n/2 कर दो पहले तो, यानी कि 50/2 यानी कि आपको मिलेगा 25। चलो CF फाइंड आउट कर लो। 8, 8 + 12 क्या होगा 20, 20 + 10 30, 30 + 7 47 + 3 50। चलो 25 एग्जैक्टली कहां पर होगा? हाँ, ये वाला क्लास होगा ना। अच्छे से देखना, कंफ्यूजन के लिए ही ये सम आपको यहाँ पर दिया गया है। सभी स्टूडेंट क्या यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मीडियन क्लास और वही मॉडल क्लास। ऐसा नहीं है। मैंने जो स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था कि n/2 करके ही आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होगा। सो ये आपका क्या होगा? मीडियन क्लास होगा ना, क्लास की ही रिक्वायरमेंट है ना। सो यहाँ पर ही मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। देन आफ्टर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, सो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या है, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखना सम फाइंड आउट करना है ना। चलो सम = लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, उसकी लोअर लिमिट यानी कि 30, एंड उसके बाद क्या है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इसकी अपर लिमिट क्या है 30। इट मींस कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा 60। ओके, आपका फाइनल आंसर होगा 60। अच्छे से देखना, ये बहुत ही मजा है ना ऐसा सम है, क्योंकि मीडियन में जो क्लास है ना वो डिफरेंट मिलता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नहीं मिलता, इसलिए। उसके बाद 21, 22 आपके लिए बहुत ही इजी होगा। चलो 21, देन आफ्टर 22 क्या है 21 में? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलो 21 में फिगर कैसी है, कौन है प्लस हेमिस्फीयर है। सो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कौन का क्या होगा 1/3 πr² प्लस हेमिस्फीयर का क्या होगा 2/3 πr³। सो दोनों में से पाई कॉमन होगा, r² कॉमन होगा, अपॉन 3 कॉमन होगा। सो यहां पर h + 2r ऐसा मिलेगा ना। सो यहां पर ऐसा ऑप्शन होगा 1/3 πr² इंटू ब्रैकेट h + 2r, यस है, ठीक है। सो आपका आंसर होगा 1/3 πr² इंटू ब्रैकेट h + 2r, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास फिगर है कि कौन प्लस हेमिस्फीयर। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उसमें है सिलेंडर, ऊपर हेमिस्फीयर, नीचे भी हेमिस्फीयर। सो उसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, सॉरी, सो सिलेंडर का कोड क्या होगा 2πRH प्लस 2 इंटू, दोनों साइड हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का क्या होगा 2πr² होगा। सो 2πRH प्लस 2 2 4 πr²। सो दोनों में से 2πr कॉमन, सो h + 2r। सो यहां पर 2πr इंटू ब्रैकेट h + 2r है, यस है 2πr इंटू ब्रैकेट h + 2r। सो यहां पर आपका आंसर होगा 2πr इंटू ब्रैकेट h + 2r। बहुत ही इजी था ये भी। देन आफ्टर नेक्स्ट है ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है वो भी। हाँ, ऐसा मत सोचना कि वो हार्ड होगा। 23 एंड 24 अच्छे से देखना क्या है इसमें। यहां पर क्वेश्चन क्या है, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 15 मिनट्स
अगर 15 मिनट है तो उसका एंगल क्या होगा, देन आफ्टर 10 मिनट्स है तो एंगल क्या होगा। सो 5 मिनट्स का एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं पहले तो। थीटा इज इक्वल टू 5 मिनट्स टोटल। अगर आपकी जो घड़ी है ना, टोटल क्या होगा, अराउंड 360 का, उसमें से कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, 12। सो डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 3 जा 36, यानी कि 30 डिग्री। इट मींस कि 5 मिनट के बीच में जो आपको एंगल मिलेगा ना, वो 30 डिग्री मिलेगा। अब 10 मिनट्स में क्या होगा, 60 डिग्री। 15 मिनट्स में क्या होगा, प्लस 30 कर दो, 90 डिग्री। इट मींस कि जो 23 है ना, उसमें आपको आंसर मिलेगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि 15 मिनट्स के बीच का डिस्टेंस है, सॉरी ये एंगल है, ठीक है। सो 30 प्लस 30 प्लस 30 इट मींस की 90। देन आफ्टर उसके बाद है 10 मिनट्स, यानी कि 30 प्लस 30 यानी कि 24 में आपको आंसर मिलेगा 60 डिग्री। ऐसे यहाँ पर 5 मिनट्स का जो एंगल है वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत ही इजी था। ऑलरेडी सम भी इस टाइप के आते हैं तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो ये था आपका सेक्शन ए, पेपर 6 बेसिक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम का सेक्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूले, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना भी ना भूले। ओके, और आपका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे, यही एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ पर से ये सेशन कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच।